मैं शास्त्री जी सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस चाहो। मंच में विराजमान पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी जो सुदूर हरियाणा हिसार से हम सबके मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे वेद रथ के संचालक पूरे प्रदेश भर में वेद के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए पूज्य स्वामी चेतनानंद जी हम सबके मध्य में सुदूर कहाँ हिमाचल प्रदेश से आदरणीय विधायक महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं, आदरणीय इंदर सिंह जी, जिनके माध्यम से वेद मंत्रोच्चार के साथ जिनके आचार्यत्व में ये 200 कुंडी यज्ञ संपन्न हो रहा है, जो गुरुकुल आबू पर्वत के संचालक हैं आचार्य ओम प्रकाश जी, अपने आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के यशस्वी कोषाध्यक्ष आदरणीय जयसिंह गहलोत जी और हमारे प्रतिनिधि सभा के संचालक अध्यक्ष प्रधान आदरणीय किशन गहलोत जी, आदरणीय केशव देव जी पंडित जी हमारे जो सुमेरपुर से हम सबको मधुर भजनों का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारी इस भेंटमाल के जो 200 कुंडी यज्ञ पहले भी आप करा चुके हैं और वर्तमान में भी अभी लगातार ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके समस्त आयोजक मंडल और इनके सारे सहयोगी गण आदरणीय मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, मुझे वैसे कल सायं करने की वजह से पूरे प्रांत भर में समाज का कहीं न कोई गतिविधियां संचालित हो रही है, क्योंकि पूज्य से हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं श्रद्धेय स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके 200वीं जन्म जयंती का ये वर्ष चल रहा है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म जयंती वर्ष को भारत सरकार भी आयोजित करने के लिए गठित कर रही है। और इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 के दिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में उन्होंने ऋषि दयानंद के 200वीं जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आगाज करने के लिए उन्होंने शुभारंभ किया 12 फरवरी के दिन। और हमारी सभाओं के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ कि भी हमें सब जगह यत्र तत्र जहां जहां भी आर्य समाजें हैं सभी जगह ऋषि दयानंद के 200वीं जन्म शताब्दी समारोह को आयोजित करें। और आज आप सब मिलकर के यज्ञ भी कार्य कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, और सभी समाज के लोग समुपस्थित होकर के इस यज्ञ कार्य को कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें भी ऋषि दयानंद की भूमिका है। अगर ऋषि दयानंद ने यज्ञ कार्य को वेद मंत्र को पढ़ने के लिए सबके लिए, मुझे लगता है कि आज हम सब मिलकर के इस यज्ञ कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरे भारतवर्ष में आदिवासी क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं भी चूंकि आदिवासी क्षेत्र में ही जन्म लिया और आदिवासी क्षेत्र में पढ़ करके आगे आए। हमारे जो है गुरुकुल आश्रम आमसेना उड़ीसा में कालाहांडी जिले में है, और कालाहांडी जिला की स्थिति कभी आप अखबारों के माध्यम से सुनते होंगे तो पता होगा आपको का अधिक बरसात हो जाती है तो भी जो है अकाल पड़ता है, और कम वर्षा होती है तो भी अकाल पड़ता है। और वहां पे हरियाणा से चल करके एक स्वामी धर्मानंद जी
जा करके गुरुकुल, जैसे माउंट आबू में एक स्वामी धर्मानंद जी, वो भी हरियाणा से आकर के गुरुकुल उन्होंने शुरुआत की थी, वैसे के वैसे गुरुकुल एक जाकर के बनाया उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, और वो स्वामी जी के सानिध्य में हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पढ़ करके निकला 1992 में मैं बांसवाड़ा आ गया था, और बांसवाड़ा जिला भी जो है हमारे जनजाति भाइयों का ही, और इस क्षेत्र में भी जो है मिशनरीज का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ पे एक स्वामी स्वतंत्रानंद नाम के एक व्यक्ति हुए, और वो पौराणिक साधु थे, और उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनको पेंशन मिला तो पेंशन से उन्होंने एक आश्रम बनाया, और आश्रम बना करके हमारे जनजाति भाइयों को गांव से इकट्ठा करके लाते, और उनके खाने पीने की व्यवस्था करके, जो पेंशन से जितनी व्यवस्था हो सकती करते, और उनको रख करके पढ़ाने की व्यवस्था उन्होंने की। कोई जमाने में 5 विद्यार्थियों से प्रारंभ उन्होंने किया था, और फिर एक आश्रम उन्होंने कुशलगढ़ में भी बनाया। वहां भी उन्होंने वही 5-7 बच्चों से प्रारंभ किया। धीरे धीरे वहां से पढ़ करके निकल करके बहुत सारे लोग जो है सरकारी सर्विस में भी गए, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी गए। और आपको जान करके खुशी होगी कि प्रतापगढ़ जो नया जिला बना, जिस जिले को जिस व्यक्ति ने बनाने की भूमिका निभाई, वो थे नंदलाल मीणा, और वो नंदलाल मीणा को स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने पढ़ाया था। आज स्वामी स्वतंत्रानंद ने पढ़ाया था, और आप आश्चर्य करेंगे कि लगातार वो 8 बार एमएलए रहे राजस्थान में, और कभी हारे नहीं, और जीवन में एक बार लोकसभा सांसद भी रहे जी, 4 बार प्रदेश में मंत्री भी रहे, और ईमानदारियत की वजह से जो है वो जाने जाते थे। और उसके साथ साथ में बांसवाड़ा जिले से भी जो है कई विद्यार्थी स्वामी जी के पास जो रह करके पढ़ के निकले थे, उनमें कई सारे जो है एमएलए बने, कुछ सांसद भी बने, और हैं उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी 1500 लोग सरकारी नौकरी में वर्तमान में हैं। आप 1500 लोगों को जो है स्वामी जी महाराज ने पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरी में भेजा। मैं भी जब गुरुकुल आश्रम आमसेला में केवल शास्त्री पढ़ के निकला था, मैं एमए करने के लिए इंदौर आया था, और इंदौर अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। स्वामी जी का अकस्मात मेरे साथ मिलना हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पढ़ने की अपेक्षा बांसवाड़ा पढ़ो। मैं भी विद्यार्थी के रूप में बांसवाड़ा उनके पास पढ़ने के लिए आया, और मेरा 1998 में मेरा भी मिलिट्री के जो है धर्म शिक्षक की भर्ती होती है, रिलीजन्स टीचर की, उसमें चयन हो गया। और स्वामी जी को उस समय अटैक आया हुआ था, अस्वस्थ थे, और वृद्धावस्था भी थी उनके। तो स्वामी जी ने विचार किया कि यार भाई, तू भी अगर मान लो गुरुकुली पृष्ठभूमि से आया था, और अगर मान लो तू भी नौकरी में चला जाएगा तो आश्रम को संभालेगा कौन। कई दिनों तक तो मेरे जो है, मैंने परीक्षा दिया, पास हुआ, पूना मेरे को जो है ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए कॉल लेटर आया। 4-5 दिन तक तो लगातार दबा करके रखे रहे, और लास्ट मोमेंट में एक दिन पहले मेरे को कहते हैं कि आज जाओगे, कल पहुंच सकते हो आप ट्रेनिंग स्थल में। आपको विचार करना है कि अगर मान लो आपको जाना है तो इस आश्रम को मैं बेचने की व्यवस्था करता हूं, वो बेच करके उसके बाद जाओ, अथवा मैं इस आश्रम को किसी अन्य को दे देता हूं, उसके बाद जाओ। तो मैंने कहा स्वामी जी ऐसी क्या स्थिति है, मेरे जैसे तो बहुत सारे पढ़ के निकले, सारे के सारे नौकरी में गए, तो मैं भी चला जाऊंगा, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद इस आश्रम को संभालेगा कौन, अगर तुम भी चले गए तो या तो इसको बेचो या किसी को दे करके व्यवस्था को संभालवाओ, उसके बाद जाकर के आप अपने सरकारी सर्विस में कुछ व्यवस्था करो। मैं तो थोड़ी देर चिंतन किया, मैंने कहा स्वामी जी ऐसा करता हूं कि मैं नौकरी में नहीं जाता, मैं आश्रम संभालूंगा। स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं इससे विश्वास नहीं करता, आज इस नौकरी को छोड़े कल दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लोगे तो फिर आश्रम की व्यवस्था क्या होगी। अभी तो आपने कह दिया, हाँ कल को क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में आप बताओ, मुझे पूरा विश्वास दिलाओ। मेरे सामने एक विकट परिस्थिति थी, मैं स्वामी जी को विश्वास कैसे दिलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने पास जितने रिकॉर्ड जीवन में, कहाँ तो मैंने अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, कहाँ मैं उदयपुर के जो है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, कहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो है
रोहतक से पढ़ाई की, कहाँ उड़ीसा से पढ़ा, कभी मैं छत्तीसगढ़ के बोर्ड से, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई की, कहाँ से मैंने डिग्रियां जो इकट्ठा की थी, सारे डिग्रियां को इकट्ठा किया। थोड़ी देर निहारा, मैंने कहा भाई अब इसका काम नहीं, इसलिए इसको कुछ न कुछ जो है स्वामी जी को विश्वास दिलाने के लिए करना पड़ेगा। सब डिग्रियों को फाड़ा और माचिस मार के उनके सामने मैंने आग लगा दी। जब मैं माचिस मार के आग लगा दिया तब स्वामी जी ने कहा कि अब तुम काम इसको करोगे, ये मुझे विश्वास हो गया। आज लगभग मुझे 30-31 वर्ष जो है बांसवाड़ा जिले में काम करते हुए हो गए। आज 30-31 वर्ष बांसवाड़ा जिले में काम करते होंगे। स्वामी जी ने पृष्ठभूमि को तैयार कर ही रखा था। मैंने आश्रम से पढ़ के निकले हुए विद्यार्थियों को जोड़ा और जोड़ करके उन्हीं के साथ जो है काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और उस दृष्टिकोण से हमने काम जो प्रारंभ किया, आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ से एक विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ है, 887 अध्यापक थर्ड ग्रेड के टीचर अपने आश्रम के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। 887 टीचर जो है अपने आश्रम के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं और वो 887 टीचर एक स्कूल में नहीं है। उनकी व्यवस्था हमने ऐसे की है कि सब कोई जो है विद्यार्थी अलग अलग स्कूलों में पढ़ाते हैं, अलग स्कूलों में पढ़ाते हैं। और हमने एक व्यवस्था जमाई कि सरकार मध्याह्न भोजन करा रही, तो मध्याह्न भोजन करा रही तो बीच में जब बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने कहा सहना भवतु सहनो भुनक्तु, इस मंत्र को पाठ कराओ और भोजन कराओ। मिशनरी के लोगों ने विरोध किया, कुछ जगह मुसलमानों ने भी विरोध किया इस चीज का। तो हमारे विद्यार्थियों ने वेद मंत्र जो है अन्नपते के मंत्र को पाठ करा करके भोजन कराना शुरू किया। और मिशनरीज के भी और आपके मुस्लिम बच्चे भी पढ़ने वाले सारे के सारे अन्नपते मंत्र, जितने जो 887 टीचर हैं, मैं बता रहा हूँ 887 गाँव में अगर जाओगे तो वहाँ के हर विद्यार्थी को अन्नपते मंत्र स्मरण है। तो ये काम जो है आर्य समाज के माध्यम से, पौराणिक साधु था वो आर्य समाज से जुड़ा और आर्य समाज के ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा होने से जो काम किया और उनके विद्यार्थियों ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जो पढ़ करके निकले, उन लोगों ने ये काम को वहां जाकर के खड़ा किया। आप आश्चर्य करेंगे, इस बार जब कोरोना काल चला और हमारे यहाँ कोरोना काल के समय सभी कोई अन्न वितरण कर रहे थे। हमारे यहाँ लोगों की स्थितियां ये है बांसवाड़ा जिले की कि जितने भी अपने आदिवासी भाई हैं वो सब गुजरात या तो जो है राजस्थान के कोटा आदि में जाकर के मजदूरी करते हैं। ज्यादातर गुजरात में करते हैं और गुजरात में मजदूरी करते हैं। अब जब कोरोना काल में संपूर्ण लॉक हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो सब बोले कि काम तो हो नहीं सकता, सब वापस जाओ। तो सारे के सारे जो है लोग बाग घर के तरफ वापस आए। किसी को साधन नहीं मिला तो पैदल आए। सूरत से भी लोग बाग पैदल चल करके बांसवाड़ा कुशलगढ़ तक पहुंचे थे। जब साधन नहीं मिला तो क्या करेंगे, पैदल कई दिनों तक पैदल चले हैं, तब जाकर के बांसवाड़ा पहुंचे। और ऐसे स्थिति में सूरत जो गुजरात के लोगों की स्थिति क्या रहती है कि भी ये मजदूर है, काम करने के लिए आया है, अगर वापस चला जाएगा तो रिटर्न शायद मेरे पास नहीं आएगा, कहीं और दूसरी जगह काम करने लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या व्यवस्था की, 1-2 महीने के सबके जो है पैसे रोक लिए कि लॉकडाउन समाप्त होते ही आप लोग क्या करना, रिटर्न हमारे पास ही काम करने के लिए आना। उनके पास जो जितने पैसे थे उन पैसों को खा पी करके खत्म कर लिया। यहाँ काम भी ना मिले, करें तो क्या करें। ऐसे स्थिति में कुशलगढ़ के नगर से कुछ दूर और मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर इलाके में 7 गांव के लोग पूरे के पूरे लोगों को ईसाई मिशनरीज वाले ईसाई बनाए। रात के 10 बजे कुशलगढ़ एमएलए निर्दलीय थी और उसको निर्दलीय जिताने में भी हमारे अपने आश्रम की एक भूमिका थी। तो रात के समय मेरे से फोन करके वो कहती है कि राजनेताओं को जो है धार्मिक दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास समाचार है कि रात के समय अभी कोई आकर के बताया कि 7 के गांव पूरे के पूरे लोग जो है सारे इकट्ठे हुए हैं, अभी ईसाई बन रहे हैं। उनको रोकने की व्यवस्था आपको करनी है, कैसे करोगे आप देखो। मैंने कहा कि प्रशासन का सहयोग मिलेगा, तो बोले कि मैं प्रशासन को सहयोग के लिए बोल सकती हूँ। और उन्होंने प्रशासन को फोन किया। रात के 10 बजे मैं बांसवाड़ा से निकला, कोई 11:30 बजे उस गांव में जाकर के पहुंचा था जहां पूरे 7 के 7 गांव के लोग इकट्ठे थे।
आज जब मैं पहुंचा वहां पे पीछे से प्रशासन पुलिस पे डिपार्टमेंट वाले भी पहुंचे। आज जैसे मेरा जाना वहां हुआ, क्योंकि उस आसपास गांव में नियमित हमारा भ्रमण चलता रहता है तो परिस्थिति को देख करके पादरी तो सारे भाग गए वहां से, और पादरी वहां से भाग गए। अब भागने के पश्चात जो है स्थिति ये बनी कि गांव वालों ने मुझे कहा, साहब कि पादरी को तो भगा दिया, वो कुछ अनाज उनाज। तो मैंने कहा तुम तो धर्मांतरण करा रहे थे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो बोले साहब अभी तो हमारे खाने की समस्या हो रही, तुम धर्म की बात करते हो, हम करें तो क्या करें। तब जो है हमने MDH से और डॉलर वालों से, डॉलर कंपनी के आप बनियान और चड्डे वगैरह पहनते हैं ना, डॉलर अंडरवियर बनियान के एक कंपनी के मालिक हैं, अपने कार्यक्रम में आए थे जयपुर। जिन्होंने जो कार्यक्रम में भाग लिया होगा वो जानते होंगे, देखा होगा। तो लाला दीनदयाल जी से बात की या अपने MDH परिवार वालों से बात की, और परिणाम ये था कि हमने 2 महीने के राशन की व्यवस्था उन पूरे 7 गांव में किया, और उसके वजह से वो 7 के 7 गांव के जो है धर्मांतरण को हमने रोका। तो कहने का मतलब ये है, देखो तो परिस्थितियां जैसे जैसे जिसके साथ होती वैसे वैसे परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है, और लोग बाग उस रास्ते में चलने लग जाते हैं। बांसवाड़ा जिले की एक विशेषता और है, और वो आपके ये सिरोही जिले से इधर से प्रारंभ होकर के जाता है। इस सिरोही जिले में कभी किसी जमाने में गोविंद गुरु का जो है ये कार्य क्षेत्र रहा है, और गोविंद गुरु इस क्षेत्र में भी जो है काम किए हैं। वैसे तो मूल रूप से डूंगरपुर जिले में पैदा हुए, लेकिन इन क्षेत्रों में भी उनका कार्य क्षेत्र रहा है। तो गोविंद गुरु को भी आर्य समाज से जोड़ने में ऋषि दयानंद के हाथ था, और गोविंद गुरु को महर्षि दयानंद का महल गुलाब बाग उदयपुर में जब सत्याप्रकाश के काम कर रहे थे, तब गोविंद गुरु को उन्होंने अपने पास बुलाया था, पति पत्नी को अक्षर ज्ञान कराया, और उनको जो है जाकर के बेगार प्रथा के खिलाफ और शराब छुड़ाने के लिए, मांस छुड़ाने के लिए, लोगों के बीच में भगत प्रथा के काम करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। परिणाम ये हुआ कि ऋषि दयानंद के आदेश को मान करके गोविंद गुरु ने धोनी में भी अनुयायी हैं, यज्ञ कुंड को पूरी जो है जैसे ऋषि दयानंद ने कहा वैसे ही बनाते हैं, और वैसे के वैसे 3 मेखला वाले बनाएंगे, नाप जोक करके बनाएंगे, नीचे 4 इंच है तो ऊपर 16 इंच होगा, ऐसी व्यवस्था करके नाप के बनाते हैं। जबकि पढ़े लिखे नहीं है उन, आज भी उनके भगत लोग हैं, और जगह जगह धूनी प्रथा करते हैं, और ओम स्वाहा बोल करके जो है आहुति डालते हैं। और उनके आज के तारीख में गोविंद गुरु के 2700 धूनी है, 2700, 1-2 धूनी नहीं, 2700 धूनी। और उस गोविंद गुरु के आह्वान पर मानगढ़ एक पहाड़ है, बांसवाड़ा अपने डूंगरपुर और गुजरात के जो है बॉर्डर इलाके में, एक तरफ मध्य प्रदेश पड़ता है, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ राजस्थान है, और उस पहाड़ का नाम है मानगढ़। उस मानगढ़ की पहाड़ी में भगत आंदोलन के माध्यम से आप अनुमान लगाओ 1913 में गोविंद गुरु जी ने 2 लाख पब्लिक को इकट्ठा किया था, 2 लाख पब्लिक को, और 2 लाख पब्लिक इकट्ठा किया था, और वहां पे जो है अपने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल फूका था, स्वतंत्रता के जो है बिगुल फूका। और आप आश्चर्य करेंगे कि थांदला बोलकर के एक जगह है झाबुआ जिले में, वहां एक पादरी था, उसका नाम था नरोना।